नमस्कार जोहार। आप लोग का अल्फा इसमें स्वागत है। आज हम लोग करेंगे झारखंड हिस्ट्री का तीसरा टॉपिक करेंगे और ये है बिरसा आंदोलन। पहला आंदोलन हम लोग देखे थे सरना धर्म एवं संस्कृति। दूसरा हम देखे थे झारखंड में संविधान की संकल्पना। और आज हम तीसरा टॉपिक देख रहे हैं बिरसा आंदोलन। इसके बाद हम लोग करेंगे टाना भगत आंदोलन और झारखंड स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड के क्या योगदान है वो देखेंगे। उसके बाद दो टॉपिक और रह जाएगा। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं बिरसा आंदोलन। बिरसा आंदोलन को हम लोग दो भागों में बांट के देखेंगे। पहला सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और दूसरा जो था राजनीतिक आंदोलन। ठीक है, ये है। इसको 24 दिसंबर कर लीजिएगा। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इसे मसीही आंदोलन भी कहते हैं। इसका आरंभ जो हुआ था 1895 में हुआ था सामाजिक धार्मिक आंदोलन का। और राजनीतिक आंदोलन जो था स्वतंत्र राज्य की स्थापना के लिए किया गया था। अबुआ राज्य के लिए यानी अपना राज्य के लिए स्थापना किया गया था। इसका आरंभ जो हुआ था 24 दिसंबर 1899 को हुआ था। और ये जो हुआ था ये डोम्बारी पहाड़ी से हुआ था। डोम्बारी पहाड़ी आपका जो खुट्टी में है वहीं से इसका आरंभ हुआ था। अभी डोम्बारी बुरु आपको जान ही रहे होंगे, पीटी में परीक्षा में विवादित था। ठीक है, तो आइए आरंभ करते हैं। बिरसा आंदोलन जो था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन एवं राजनीतिक आंदोलन का एक मिश्रित एवं समन्वित रूप था। इस आंदोलन के फलस्वरूप क्या हुआ? एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन के फलस्वरूप इसमें एक तरफ क्या हुआ, एक बिरसाइत पंथ का गठन हुआ और एक धर्म के रूप में आगे बढ़ने लगा। क्योंकि इसमें बिरसा मुंडा खुद को अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित कर दिए थे। और इनके जो अनुयायी बढ़ने लगे और इनके अनुयायी को क्या कहा गया? बिरसैत कहा गया। इनके अनुयायी को बिरसैत कहा गया। ठीक है, और ये जो आंदोलन था सामाजिक धार्मिक आंदोलन ये सफल रहा। जो आंदोलन जो था ये सफल रहा क्योंकि इसमें एक पंथ की स्थापना की गई और इसमें और लोकप्रिय पंथ, और ये जो पंथ था वो लोकप्रिय पंथ के रूप में गठित हो गया। और वहीं दूसरी ओर राजनीतिक जो आंदोलन था वो सफल नहीं हो सका। क्योंकि इसमें क्या बोला गया था? स्वतंत्र राज्य की स्थापना बोला गया था। अबुआ राज्य की स्थापना नहीं, अपना राज्य की स्थापना बोला गया था। डोम्बारी बुरु से घोषणा किया गया था अबुआ राज्य के लिए। 24 दिसंबर 1899 को हुआ था। उलिहातू बसिया तमाड़ी सब आदि में ये सब किया गया था और बोला गया था वहाँ पे अपना राज्य के लिए, लेकिन नहीं हो सका। यहाँ बिरसा मुंडा के निधन के साथ ये भी समाप्त हो गया, यानी कि स्वतंत्र अबुआ राज्य की स्थापना नहीं हो सका। राजनीतिक आंदोलन असफल हो गया। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं। सबसे पहले बिरसा मुंडा का जीवनी देख लेते हैं। इनका जन्म जो हुआ था 15 नवंबर 1875 के हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चलकंद में हुआ था। चलकंद गांव में हुआ था इनका जन्म। अब बोलिएगा उलिहातू में हुआ था। उलिहातू में इनकी मौसी के घर था। तो इनकी आर्थिक स्थिति जो इनकी आर्थिक स्थिति थी वो सही नहीं थी, जिसके वजह से इन्हें अपनी मौसी के घर भेज दिया गया था। और इनके पिताजी जो थे वो ईसाई धर्म स्वीकार कर लिए। ठीक है, स्थान उलिहातू तमाड़। आपको सारे किताबों में उलिहातू तमाड़ ही मिलेगा। ठीक है, इनके पिता का नाम सुगना मुंडा था। माता का नाम कदमी मुंडा, और कहीं कहीं आपको मिलेगा कर्मी मुंडा भी मिलेगा। माता का नाम कहीं कहीं कर्मी मुंडा मिलेगा। ठीक है, इनके जो गुरु हुए वो आनंद पांडे हुए। क्यों हुए? इनके पिताजी तो बोले इनके पिताजी तो ईसाई धर्म अपना लिए थे। हाँ, इनके पिताजी ईसाई धर्म अपना लिए थे, आर्थिक स्थिति सही नहीं था। और इनका शिक्षा दीक्षा भी इस मिशनरी स्कूल में ही हुआ था, रोमन मिशन में ही स्कूल में हुआ था। और ये भी ईसाई धर्म अपना लिए थे। इनका नाम रखा गया था, दाऊद रखा गया था।
इनका जो नाम जो रखा गया था वो दाऊद रखा गया था, दाऊद रखा गया था। लेकिन इन्होंने ईसाई धर्म छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उस टाइम मुंडा सरदारों का आंदोलन चल रहा था और वहाँ का जो पादरी था वो आपत्तिजनक टिप्पणी का प्रयोग कर दिया था, अपने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर दिया था मुंडा सरदारों के खिलाफ। तो उससे ही गुस्सा हो गए और मिशन छोड़ दिए और कुछ दिनों के बाद कैथोलिक धर्म का भी इन्होंने त्याग कर दिया। उसके बाद 1891 में ही बंदगांव में, कहाँ पर? बंदगांव में ये आनंद पांडे से मिलते हैं और आनंद पांडे ने क्या करते हैं, वैष्णव धर्म का दर्शन और शिक्षा प्राप्त देते हैं और इन्हें आगे बढ़ाते हैं। और इन्होंने बोलते हैं कि हम अभी अलग अलग देवी देवताओं को नहीं मांगेंगे, सिर्फ एक ईश्वर को मानेंगे और शिवबोंगा की पूजा करने का निर्णय लेते हैं और अपने आप को ईश्वर के दूत घोषित कर देते हैं ये। और इनके जो अनुयायी बनते हैं वो बिरसेत कहलाते हैं। चलिए इतना हो गया इंट्रोडक्शन, आगे बढ़ते हैं। ये 15 नवंबर 1875 को कहाँ हुआ था? चलकंद में गांव में हुआ था। पिता का नाम सुगना मुंडा, माता कदमी मुंडा और गुरु आनंद पांडे, जाति मुंडा जनजाति से थे। आराध्य देवता शिवबोंगा, यहाँ शिवबोंगा भी दुख कर लीजिएगा, सूर्य देवता थे। विद्रोह का नाम मुंडा विद्रोह उलगुलान। तो जो घोषणा किए थे कहाँ से किए थे? उलगुलान की घोषणा जो किए थे वो डोम्बारी पहाड़ी से किए थे। ठीक है, डोम्बारी पहाड़ी से किए थे उलगुलान की घोषणा। विद्रोह का जो क्षेत्र था रांची और सिंहभूम का क्षेत्र था। उलिहातू, बसिया, तमाड़, खुट्टी आदि अंग्रेजों पे क्या किए गए थे? हमले किए गए थे उस सब क्षेत्र में। विद्रोह का मुख्यालय जो था खुट्टी में था। ठीक है, सेनापति जो इनका थे वो गया मुंडा थे। धार्मिक प्रधान सोमा मुंडा। राजनीतिक प्रमुख जो थे कोंता मुंडा कहीं कहीं मिलेगा आपको और कहीं कहीं डोमका मुंडा भी मिलेगा, तो डोमका मुंडा मान लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भगवान का दूत 1895 में घोषित किए। और इनका आंदोलन का जो गीत था वो था काटोम बाबा काटोम। आंदोलन का जो गीत था काटोम बाबा काटोम। ठीक है, इन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 3 फरवरी 1900 को इनको गिरफ्तार किया जाता है। 3 फरवरी 1900 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है एक गद्दारों की वजह से, और 500 रुपये इनाम रखा जाता है। और इन्हें रांची के जो जेल में है, अभी हम लोग जिसे बोलते हैं जेल मोड़ बोलते हैं, रांची का जेल मोड़, वहाँ पे इन्हें रखा गया था। और इन्हें 9 जून 1900 की इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन और बोला जाता है क्या कि इन्हें हैजा की वजह से मृत्यु हो गया। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है, बोलते हैं कि विवादित है, क्योंकि इन्हें साजिश के तहत जहर देके मार दिया गया। ठीक है, क्या देके मार दिया गया ये तो बात की बात है। लेकिन अब हम लोग जो है आंदोलन का गीत था काटोम बाबा काटोम, और मृत्यु 9 जून 1900 को रांची के जेल में हैजा से हुआ था। सभा स्थल जो था डोम्बारी बुरु, यही सभा स्थल डोम्बारी बुरु, यहीं पे सभा हो रहा था और यहीं से उलगुलान की घोषणा किया गया था कि हम लोग राजनीतिक रूप से उलगुलान की घोषणा डोम्बारी पहाड़ी से एकदम बिरसेतु द्वारा किया गया था। अंग्रेजों शोषक जमींदारों साहूकारों के खिलाफ निर्णायक संघर्ष का यह से निर्णय लिया गया था डोम्बारी पहाड़ से। डोम्बारी पहाड़ भी कर सकते हैं। यह से सभा किया गया था और यह से निर्णय लिया गया था कि अब हम राजनीतिक आंदोलन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिरसा आंदोलन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन एवं राजनीतिक आंदोलन का एक मिश्रित एवं समन्वित रूप था। ठीक है, इसमें सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी चल रहा था और राजनीतिक आंदोलन भी चल रहा था। इस आंदोलन के फलस्वरूप एक नया पंथ बिरसायत पंथ की स्थापना हुई तथा अंग्रेजों से संघर्ष कर एक स्वतंत्र राज्य की गठन का प्रयास किया गया था। ठीक है, इस आंदोलन से क्या हुआ? बिरसा मुंडा आंदोलन से एक नया पंथ बिरसायत पंथ का जन्म हुआ। ठीक है, चलिए बिरसा आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या थे आप लोग देखते हैं। पहला, धार्मिक उद्देश्य, समाज एवं धर्म में विद्यमान कुरीतियों को समाप्त करना।
जो समाज और धर्म जो विद्यमान जो कुरीतियाँ हैं उसको क्या करना था, समाप्त करना था, तथा परिवर्तित ईसाई जनजातियों को पुनः सरना धर्म में शामिल करना। क्योंकि खुद ईसाई एक थे, इन्होंने ईसाई धर्म छोड़ दिया क्योंकि वहाँ के जो ईसाई मसीही जो पादरी था, एक पादरी, वो वहाँ के मुंडा सरदारों के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, जिससे गुस्सा में ईसाई धर्म छोड़ दिए। इनके पिताजी भी ईसाई धर्म को अपना लिए थे। ठीक है, उसके बाद वैष्णव धर्म में ग्रहण किए आनंद पांडे के नेतृत्व में। और आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक उद्देश्य, अंग्रेजों का राजनीतिक प्रभुत्व समाप्त करना तथा मुंडाओं का स्वतंत्र राज्य अबुआ राज की स्थापना करना। इनका था अंग्रेजों का राजनीतिक जो प्रभुत्व था उसको हम समाप्त करेंगे अपने क्षेत्र से, और हम अलग राज्य अबुआ राज की स्थापना करेंगे। लेकिन अबुआ राज की स्थापना नहीं हो पाया। बिरसा मुंडा जी 3 फरवरी 1900 को पकड़े जाते हैं कुछ विश्वासघातियों के लोगों की वजह से, 500 के लालच में, और ये अंग्रेजों द्वारा इन्हें पकड़ लिया जाता है और इनका निधन 9 जून 1900 ईस्वी को हो जाता है। और इसे बोला जाता है कि हैजा की वजह से इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन कुछ लोगों का कहना है इन्हें जहर देने से हुआ। ये भी विवादित है अभी तक। तीसरा पॉइंट है आर्थिक उद्देश्य, मुंडा समुदाय से हस्तांतरित की गई भूमि को पुनः प्राप्त करना। जो मुंडा समुदाय से हस्तांतरित भूमि कर लिया अंग्रेज सरकार द्वारा कर लिया गया था, उसे इन्हें पुनः प्राप्त करना था, तथा आर्थिक शोषण को समाप्त करने के लिए दिक्कुओं को जनजातीय क्षेत्र से बाहर करना। अब बोलेंगे यहाँ दिक्कू कौन? दिक्कू जो मूल निवासी जो झारखंडी है सदान, वो नहीं है। दिक्कू जो दूसरे राज्यों से आकर यहाँ पे जमीन लूट रहे थे, साहूकार थे, जमींदार थे, उनके खिलाफ जो यहाँ से जमीन लूट रहे थे उनसे लड़ना था, उन्हें बाहर निकालना था अपने क्षेत्रों से। आगे बढ़ते हैं। बिरसा आंदोलन के अंतर्गत मुंडा समाज में सुधार के लिए एक नई धार्मिक संहिता को प्रतिपादित किया गया। 1895 में नवीन विचारधारा को संग्रहित कर एक नए पंथ की स्थापना की गई। नए पंथ क्या था? बिरसाइत पंथ। बिरसाइत धर्म की प्रमुख परंपरा क्या है? परंपरा बिरसाइत धर्म की प्रमुख परंपरा बहुदेववाद के स्थान पर एकेश्वरवाद की उपासना, निसिम बोंगा की उपासना। ठीक है, यहाँ बोलेंगे इन्होंने क्या किया था? सामाजिक जो कुरीतियाँ था, अंधविश्वासों पर करारी चोट किया था, और एक ईश्वर, एक सिंह बोंगा, मतलब एक ईश्वर की हम पूजा करेंगे। और ईश्वर कौन था? सिंह बोंगा। सिंह बोंगा मतलब सूर्य का प्रचार किया। उन्होंने पूजा और बलि प्रथा का भी विरोध किया था इन्हें। ठीक है, बहुदेववाद के स्थान पर एकेश्वरवाद के नहीं, एक हम ईश्वर को हम पूजा करेंगे, और वो ईश्वर था सिंह बोंगा। दूसरा है हिंसा एवं पशु बलि पर प्रतिबंध। यहाँ पे पशु बलि में बलि हर सही होगा, हर सही कर लीजिएगा। और सिंह बोंगा में भी बोंगा ये होगा, सिर्फ एक होगा, सिंह बोंगा। ठीक है, हड़िया समेत सभी प्रकार के मद्यपान पर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि अब हड़िया उड़िया का सेवन नहीं करेंगे। लेकिन देखिए रहे हड़िया तो घरे घर चल रहा है अभी। ठीक है, उसके बाद चौथा जो पॉइंट है वो है मंदिर के स्थान पर खुले स्थलों को उपासना स्थल के रूप में प्रयोग। मंदिर के स्थान पर खुले स्थलों को उपासना के रूप में प्रयोग, जैसे सरना स्थल खुला स्थल है, जाहिर थान ये सब क्या है? खुला स्थल है। इस सभी स्थानों में उपासना करना, पूजा पाठ करना। पांचवा पॉइंट है नैतिक पूर्ण एवं सादगीपूर्ण जीवन पद्धति करना, व्यतीत करना। नैतिक पूर्ण एवं सादगीपूर्ण एकदम सदा जीवन जीना। जैसे अभी बिरसाइत पंथ के अनुसार टाना भगत आंदोलन, टाना भगत लोग जो हैं वो क्या है? नैतिक पूर्ण सादगीपूर्ण एकदम जीवन जीते हैं।
छठा पॉइंट है पवित्रता को प्रदर्शित करने के लिए जनेऊ धारण करना, कि हम पवित्र हैं, हम मांसाहारी जो है शाकाहारी प्रयोग करते हैं, मांसाहारी का हम प्रयोग नहीं करते हैं, हम मद्यपान का निषेध करते हैं, हम मद्यपान का प्रयोग नहीं करते हैं, उनको प्रदर्शित करने के लिए हम शुद्ध हैं, पवित्र हैं, उनके लिए जनेऊ धारण करते हैं। किसी भी समाज में समय के साथ साथ परंपराओं और मान्यताओं में परिवर्तन एक समान प्रक्रिया है। अब देखते होंगे किसी भी समाज या धर्म में समय के साथ साथ परंपरा जो मान्यता है उसमें परिवर्तन होता है। जैसे आप यहाँ पे बौद्ध धर्म ले लीजिए, बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा, महायान शाखा। हीनयान शाखा एकदम परंपरागत जो चल रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं। महायान शाखा में समय के साथ उसमें परिवर्तन होता है, वो आगे बढ़ रहा है, दूसरे देशों में जाकर भी फैल गया है। तथा मुंडा समाज में भी परंपरागत रूप से कई परिवर्तन भी स्वीकार कर लिए गए थे। अब मुंडा समाज में भी क्या कर लिया गया था, बहुत सारा परिवर्तन स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन इस आंदोलन से, बिरसा आंदोलन से माध्यम से इन परिवर्तनों में क्या गया, परिवर्तनों जो परिवर्तन हो गया तो उसे अस्वीकृत कर दिया गया। और क्या किया गया, अस्वीकृत कर दिया गया तथा समाज एवं संस्कृति का शुद्धतम एवं नैतिकपूर्ण स्वरूप विकसित करने का प्रयास किया गया। जो परिवर्तन हो गया था आलतू फालतू, उसको समाप्त कर दिया गया। बोला अब उसमें समाप्त करते हैं और एक हम अलग शुद्धतम एवं नैतिकपूर्ण स्वरूप विकसित करने का इन्होंने प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं। बिरसा आंदोलन के अंतर्गत राजनीतिक पक्ष अधिक प्रभावी रहा। बिरसा आंदोलन में क्या हो गया, राजनीतिक पक्ष अधिक प्रभावी हो गया। जब स्वतंत्र राज्य की स्थापना के लिए तथा स्वतंत्र राज्य की स्थापना के लिए हिंसक संघर्ष का मार्ग अपनाया गया। अंग्रेजों के विरुद्ध मुंडाओं का राजनीतिक संघर्ष सरदारी आंदोलन के तृतीय चरण में विकसित हो चुकी थी। मुंडा सरदार लोग एकदम चल रहा था, विकसित हो चुका था। बिरसा मुंडा भी उसी समय आए जब भी पढ़ रहे थे मिशन स्कूल में, रोमन बिरसा के मिशन स्कूल जो था, तो वहाँ पे एक पादरी द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी किया गया था मुंडा सरदारों के खिलाफ, तो वे छोड़ दिए और आंदोलन में कूद पड़े भी। उसके बाद इनका काल हो गया, तृतीय चरण में विकसित हो चुकी थी, जो 1890 से 95 के मध्य छोटा नागपुर के क्षेत्र में प्रभावी हुआ। उसके बाद 1895 से बिरसा मुंडा जी आ गए, भगवान आ गए। सरदारी आंदोलन को बिरसा मुंडा द्वारा पुनर्जीवित किया गया। जो सरदारी आंदोलन चल रहा था उसे बिरसा मुंडा द्वारा पुनर्जीवित किया गया तथा सरदारी आंदोलन के फलस्वरूप विकसित हुई। और ये जो मुंडा आंदोलन था सरदारी आंदोलन के फलस्वरूप ही विकसित हुआ, क्योंकि वहाँ पर नेतृत्व बदल गया। राजनीतिक चेतना के कारण यह आंदोलन एक अति प्रभावी जनजातीय आंदोलन के रूप में संचालित किया गया। ठीक है। बिरसा मुंडा ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना के लिए एक प्रशिक्षित सैन्य दल का गठन किया तथा स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना की घोषणा कर दी। ठीक है। अब प्रशिक्षित सैन्य दल के गठन किए, प्रशिक्षित सैन्य दल अपना गठन किए और मुंडा राज्य की स्थापना की अपना घोषणा कर दिए कि मुंडा राज्य अब होगा, अपना राज होगा, अब वह राज, अब वह दिशुम, घोषणा कर देते हैं। जिसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को निम्नलिखित पद प्रदान किया गया था। किन्हें किन्हें कौन कौन सा पद प्रदान किया गया। बिरसा मुंडा मुंडा राज्य का प्रधान बनेंगे, ये राज्य अपने आप को घोषित किए। गया मुंडा मुंडा राज्य का सेनापति। सोमा मुंडा धार्मिक मामलों का प्रधान। डोमका मुंडा राजनीतिक मामलों का प्रधान। ठीक है। 24 दिसंबर 1899 को अंग्रेजों एवं दिकों के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा की गई। कहां से की गई थी, तो डोम्बारी पहाड़ी से। डोम्बारी पहाड़ी में जोशीले बिरसेतो की सभा हुई थी,
जिसमें अंग्रेज जो शोषक जमींदारों साहूकारों के खिलाफ निर्णायक संघर्ष का निर्णय लिया गया और शुरू हुआ उलगुलान। धार्मिक एवं राजनीतिक सुधारों के पक्ष बिरसा मुंडा ही थे। ठीक है, और यहां से क्या हुआ, आरंभ हो गया उलगुलान। ठीक है, तो राजा महाराजा जमींदार सरकारी कर्मचारी ठेकेदारों जमींदारों महाजनों व्यापारियों तथा अन्य बाह्य शोषणकारी तत्वों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की घोषणा की गई। कहाँ से की गई, तो वो यहाँ लिख दीजिएगा, डोम्बारी पहाड़ी से जोशीले बिरसेतों की सभा हुई 24 दिसंबर 1899 को। डोम्बारी पहाड़ी से जोशीले बिरसेतों की सभा हुई जिसमें अंग्रेजों एवं दिक्कुओं के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा की गई तथा राजा महाराजा जमींदार सरकारी कर्मचारियों ठेकेदारों जमींदारों महाजनों व्यापारियों अन्य बाह्य शोषणकारियों के खिलाफ संघर्ष सशस्त्र संघर्ष की घोषणा की गई थी। यहाँ पे ये कर लीजिएगा, यहाँ पे डोम्बारी पहाड़ से कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। मुंडा आंदोलन की अंतिम परिणति सेल रकबा की पहाड़ी था। मुंडा आंदोलन की जो अंतिम परिणति थी सेल रकबा की पहाड़ी का युद्ध था तथा इस युद्ध में फोरबेज तथा असिटफील्ड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने विद्रोहियों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया। अंतिम रूप से क्या कर देता है, किसके उसमें, फोरबेज और असिटफील्ड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना आए और विद्रोहियों को जो थे बिरसेतों जो थे उन सभी को पराजित कर दिए। ठीक है, अब बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को बंदी बना लिया गया तथा 9 जून 1900 को रांची के केंद्रीय जेल में हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो 3 फरवरी को इन्हें गिरफ्तार किया गया था। कहाँ से किया गया था, तो इन्हें 3 फरवरी को जो गिरफ्तार किया गया था वो सेंतरा के भीतर जंगल में सोए हुए थे। सेंतरा के भीतर जंगल में सोए हुए थे और वहां से अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था 3 फरवरी को। ठीक है, और इन्हें 3 फरवरी को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद इनका तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगा। उसके बाद 9 जून 1999 की इनकी मृत्यु हो जाती है। 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसे बाद में अंग्रेजी सरकार द्वारा बोला जाता है कि इन्हें हैजा के कारण मृत्यु हो गई, लेकिन ये अभी विवादित है। ये बोला जाता है कि इन्हें जहर देने से मृत्यु हुआ। आगे बढ़ते हैं। बिरसा आंदोलन राजनीतिक रूप से असफल रहा। क्या हुआ, बिरसा आंदोलन जो था राजनीतिक रूप के जो आंदोलन दो रूप था, धार्मिक सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक। तो धार्मिक जो आंदोलन था वो सफल रहा और राजनीतिक जो आंदोलन था वो असफल रहा। ठीक है, क्योंकि एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना नहीं, अबुआ राज्य की स्थापना नहीं हो सकी, लेकिन यह आंदोलन सामाजिक धार्मिक सुधार के क्षेत्र में सफल रहा क्योंकि बिरसाइत पंथ जनजातीय समाज का एक लोकप्रिय पंथ बन गया। ठीक है, तथा बिरसा मुंडा जनजातीय समाज के महानतम सुधारक के रूप में लोकप्रिय हो गए। यही कारण है कि बिरसा मुंडा को युग पुरुष के रूप में याद किया जाता है। अब यह से बिरसा मुंडा क्या बन गए, भगवान बन गए। इसके बाद 3 प्रश्न यहां पे है। बिरसा आंदोलन के संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। आंदोलन का सिर्फ यहाँ लिखना है, आंदोलन का संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। यहाँ पे जीवनी हल्का लिख देना है और आंदोलन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, पूरा ढाढर नहीं छाप देना है। दूसरा है बिरसा मुंडा का संक्षिप्त परिचय देते हुए, बिरसा मुंडा का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनका परिचय दीजिए और आंदोलन की व्याख्या कर देना है। इसमें बिरसा आंदोलन के संक्षिप्त आंदोलन सिर्फ इसमें आंदोलन दीजिएगा, इसमें परिचय नहीं दीजिएगा, थोड़ा बहुत दे सकते हैं। तीसरा है बिरसाइत धर्म क्या है।
बिरसाइत धर्म सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत बिरसाइत धर्म का जन्म हुआ, वो दे देना है। क्या है बिरसाइत धर्म, धर्म की क्या क्या विशेषता है, इस सभी को वर्णन करें। ये 3 प्रश्न आपका रहा बिरसा आंदोलन से। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जो लोग मेंस दे रहे हैं उन लोग तो इन्हें शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि अभी लेटेस्ट जो वीडियो आएगा उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जय झारखंड।